तो भैया सपोज करके देखो 2 मिनट के लिए कि हमें टोबी मैगवायर की कभी ना कभी स्पाइडरमैन 4 दिखने को मिल जाती 2012 के टाइम में, तो क्या होता आज के वक्त में। बात आती है कि हमें ना ही दिखने को मिलता कभी एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, ना ही हमें दिखने को मिलता टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, और आज के वक्त में हम टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन को देख रहे होते। या ये भी हो सकता था कि टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 कंप्लीट होने के बाद असमें भाई हमें दिखने को मिल जाता वापिस से एंड्रू टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। बात आती है कि क्या आज के वक्त में हमें मिल सकता है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन की 4th मूवी, तो इसका आंसर आता है शायद से जी हाँ। पर बात आज यहाँ पर यही करेंगे और अच्छे तरीके से जानेंगे कि क्या होता अगर हमें टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन उस टाइम पे ही मिल जाती जिस टाइम पे वो रियली रिलीज होने वाली थी, मैं कि 2012 में, या अब के वक्त में हमें मिल कैसे सकती है। तो चलिए भाई अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हाल चाल जान लीजिए। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेगा टॉक्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें भाई टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 दिखने को क्यों नहीं मिली। तो देखा है तो भाई साल था 2006 का, जब हमारे भाई सैम राइमी भैया बना रहे थे स्पाइडरमैन 3, और उस टाइम पे मेन विलन में रखने वाले थे वो सैंडमैन को। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सोनी वालों का कुछ हुआ कांड और उसमें भाई सैंडमैन को हटा दिया गया, और उसमें भाई सैंडमैन को रखते हुए इन्होंने भाई एक और विलन डाल दिया जो था हमारे वैनम भैया, जो उसमें हमारे भाई चाहते नहीं थे सैम राइमी भैया, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें करना पड़ा क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था 3 मूवीज का। तो उन्होंने भाई चुपचाप ही ये मूवी को बना दिया, और उसमें भाई हमारे सैम राइमी भी इस मूवी से इतना खुश नहीं थे और भाई फैंस भी नहीं थे, क्योंकि में फैंस ने बहुत ही ज़्यादा इसको बैकफ्लैश किए थे, और ये सच में होने भी वाली थी क्योंकि इतनी ज़्यादा भाई खिचड़ी इन्होंने डाल दी थी। ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर सैंडमैन भैया के साथ साथ इसमें वैनम भैया भी आने वाले थे, हैरी ओसबॉर्न का ही ग्रीन गॉब्लिन, ये चीज़ें इसमें प्लान नहीं थी, पर अनफॉर्चुनेटली सोनी वालों ने ठोपा तो इन्होंने भाई करके दिखा दिया और हमें मिल जाती है स्पाइडरमैन 3। और उसके बाद भाई जैसे तैसे करके सैम राइमी को मना तो लिया स्पाइडरमैन 4 बनाने के लिए, और सैम राइमी ने इसमें बनाना भी स्टार्ट कर दिया। उसका मेन रीजन इसमें भाई मेन विलन होने वाले थे हमारे वल्चर भैया, बट अनफॉर्चुनेटली सोनी वालों ने इस टाइम पे भी एक कांड कर दिया। उससे पहले भाई इन लोगों ने सोनी वालों ने इसमें लड़ाई की थी हमारी क्रिस्टीन दीदी से, जो बनती थी इसमें हमारी एमजे, जिसकी वजह से भाई क्रिस्टीन को इसमें भाई इन्होंने पूरी तरीके से फायर कर दिया स्पाइडरमैन 4 के लिए। तो इसमें हमारे सैम राइमी भैया ने पूरी तरीके से इसमें इस मूवी को स्क्रैप किया और फिर बनाने लग पड़े वापिस स्पाइडरमैन 4 एक नई युग से, और उसमें इसमें भाई मेन विलन होने वाले थे हमारे वल्चर भैया, और साथ में होने वाली थी हमारी हीरोइन ब्लैक कैट, जो इसमें लव इंटरेस्ट बनती हमारे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की। कहानी काफ़ी अच्छी होने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे वापस से सोनी वालों ने भाई अपनी टांग फंसाना स्टार्ट कर दी। उन्होंने भाई कोशिश की कि इस मूवी में विलन डालेंगे इसमें वल्चर के साथ साथ हमारे हो सकते हैं वैनम भैया को वापस से लेके आ जाए। उसके अलावा ग्रीन गॉब्लिन तो इसमें मर चुके हैं, तो उसके अलावा ये कर सकते हैं मेफिस्टो के कैरेक्टर को और हमारे मिस्टीरियो के कैरेक्टर को भी साथ में। तो भाई हमारे सैम राइमी भैया ने इस चीज़ को पूरी तरीके से स्क्रैप आउट कर दिया 2010 के टाइम में। इसमें ये मूवी को छोड़ के चले गए, और इसी वजह से भाई सैम राइमी की इसमें हमें स्पाइडरमैन 4 दिखने को नहीं मिलती, मगर टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 दिखने को नहीं मिलती। पर बात आती है कि इसमें इस मूवी की कहानी क्या होने वाली थी। तो भैया कहानी मोटी कुछ ऐसे तरीके से दिखाई गई थी कि इसमें हमारे भाई और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन भैया आराम से पीटर भैया इसमें डिप्रेशन में होते, क्योंकि इनके बेस्ट फ्रेंड इसमें हैरी ओसबॉर्न इसमें मर चुके हैं, आपको पता ही होगा, 3rd मूवी में देखा ही था। और उसके साथ साथ इसमें हमारी एमजे भी इनको छोड़ के चले जाते, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। हमारी भाई आंट में भी हल्के मरने ही वाली हालत में थी, और भाई ये बंदा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता। इसके बाद इसमें भाई ये अपनी लाइफ में वापस से आगे बढ़ने की कोशिश करता। उस टाइम पे इसको ब्लैक कैट की गर्ल भी दिखने को मिलती, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और उसके साथ भाई धीरे करके इसका प्यार भी होने लग पड़ता, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखने को मिलता। और साथ में हमारे वल्चर भैया भी आके यहाँ पर परेशान करते, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जहाँ पर अब भाई बात ये आती है कि हमें मिल कब सकती है ये मूवी, या भाई क्या है चांस। तो इसका आंसर आता है जी हाँ भैया, चांस तो है। और भाई इसका सबसे मेन रीजन आता है हमारे मैटिसन भैया, जो इसमें बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। देखा है तो रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन 2 की इसमें भाई इन लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी। उसके साथ साथ इन्होंने अपना इनिशियल प्लान भी बताया कि अभी के लिए भाई कितनी बार कॉल कर चुके हैं हमारे सैम रैमी को वापस से स्पाइडरमैन 4 बनाने के लिए, और स्पाइडरमैन 4 के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी चल रहे हैं। इन्होंने कहानी हल्की लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। कहानी का मोटा भाई ऐसे रखा गया है कि भाई हमारे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन भैया नो वे होम के बाद इसमें भाई वापस अपनी दुनिया में आते और अपनी लाइफ को वापस से कंटिन्यू करते अच्छे खासे तरीके से, और साथ में इनकी होती वाइफ ऐसे में एमजे, और उनके साथ होता इनका बच्चा या बच्ची, जो देखने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात होती है। अब बात ये आती है कि भाई इस दोनों के बीच में भाई हमारे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन फंस जाते हैं। इसमें वो बेस्ट फादर भी बनना चाहते थे, बेस्ट हस्बैंड भी बनना चाहते थे, और इसी चीज़ की वजह से वो मूवी में झूलते रहते, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और बात ये आती है कि भाई ये बात करने के बाद ही हमारी क्रिस्टीन डस्ट दीजिए, जो इसमें भाई एमजे बनती है, उन्होंने सामने इंटरव्यू में एक बार में भाई इस बात को रिप्लाई भी किया कि वो चाहती हैं, देखा जाए तो भाई वो चाहती हैं अच्छे तरीके से इसमें भाई हमारे टोबी
टोबी मैगवायर के साथ वापिस से आके एक स्पाइडरमैन 4 बनाना है जिसमें वो दोनों पेरेंट्स का रोल निभाए। और ये भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कहानी। इससे भाई एक काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट ये भी होगा कि इस मूवी के बाद इसमें भाई टोबी मैगवायर इसमें अपने स्पाइडरमैन को छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ के इसमें भाई अपनी बच्ची को भाई इसका नया टाइटल दे सकते हैं जो इसमें बनेगी आगे जाके स्पाइडर गर्ल या स्पाइडर वुमन, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और अगर भाई ये हो जाती है तो भाई एक वक्त पे अगर भाई चाहें तो ये शेडी सिंह के कैरेक्टर को इसमें स्पाइडर गर्ल दिखा सकते हैं इस यूनिवर्स की, जो इसमें भाई उठ के आएगी अर्थ 616 में, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। पर ये तो दिमाग के घोड़े दौड़ाने वाली बात होगी। और अब भाई ये वीडियो को भी खत्म होने की बात आ चुकी है। अब आप भाई मेरे को कमेंट में बताइएगा कि इसमें आप चाहते हैं कि स्पाइडरमैन 4 का भी हमें दिखने को मिले, और भाई अगर दिखने को मिलने चाहती हैं तो इसमें भाई आप लोग कैंपेन चला सकते हो, जैसे हमारे जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग का चलाया था ना हम लोगों ने 2021 के टाइम में, हमें वो मूवी मिली, तो ये भी मूवी मिल सकती है अगर भाई सोनी वाले चाहे तो। बाकी ये बात भाई अलग होगी। अब बात ये आती है कि इसमें भाई हमारे सैम रैमी के स्पाइडरमैन या हमारे टोबी मैगवायर या एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को कभी सोनी वाले लेके क्यों नहीं आते, उनके विलन्स ही क्यों उस मूवी में दिखाते हैं। तो भाई सबसे बड़ा रीज़न इसमें भाई हमारे सोनी वालों ने कंफर्म करके बताया है कि इसमें सोनी वालों का इसमें मार्वल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एक मूवी में भाई इसमें एक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन रहेगा, इसमें एक ही भाई स्पाइडरमैन दिखेगा उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम में, जहाँ पर भाई अब बात ये आती है कि हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन अभी भाई मार्वल में अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो ये भाई कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते स्पाइडरमैन को, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा गया है। बाकी भाई इस वीडियो को बस इतना ही रखूंगा मैं। वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और बाकी भाई मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, और तब तक देखते रहिएगा मेगा टॉक्स।